जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं महाशिव पुराण की कथा। अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्रयाग नारद तपस्या के नियम का उपदेश देकर जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए थे, तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई थी। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी योग वेश बनाकर सरोवर के तट पर तपस्या करने लगी। तो वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्रों का साधन बताया था, उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एक मन से होकर वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी थी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए थे। तब भगवान शिव उनकी तपस्या से संतुष्ट हो गए और बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी, उसी रूप से उसकी आंखों से सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था, उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखार बिंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह उनकी स्तुति करूं। इस चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव उसके हृदय में प्रवेश करके उस दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, तब वह कठिनाइयों से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य, जो न तो स्थूल और न ही सूक्ष्म और न ही उच्च, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिन्हें सर्व कहते हैं। जो शांत स्वरूप निरल निर्विकार ज्ञान गृह में, जो अपने ही प्रकाश में स्थित प्रकाशित होते हैं, जिसमें विकार का अत्यंत अभाव, जो आकाशवाणी मार्ग भ्रांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, तथा जिनका रूप अज्ञान कारक मार्ग से सर्वदा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदानंद में सहज निर्विकार नित्यान में सत्य ऐश्वर्य युक्त प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है, उन आप भगवान शिव को नमस्कार। जिनके स्वरूप की अज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वदा भिन्न है, सत्व प्रधान ध्यान के योग आत्म स्वरूप सार भूत सबको पार लगाने वाला है। पवित्र वस्तु में भी परम पवित्र उन आप महेश्वर को मेरा ही नमस्कार। आपका जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रतन में आभूषण से विभूषित तथा स्वच्छ कपूर के समान गौरव वर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर अव्यय शूल मूल धारण कर रखा है, उस दिव्य चिंतन में सहगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल तेज काल ये जिनके रूप है, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान प्रकृति पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए, यथार्थ ये दोनों जिनके शरीर है, इसीलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त और बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं, जो रुद्र होकर अंत में सृष्टि का संहार करते हैं, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अनिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, समस्त लोकांतर वैभव देने वाले और समय ही प्रकाश रूप तथा प्रकृति से भी परे, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है। नमस्कार है ये जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्याय अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य चंद्रमा कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं, जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा है, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर संहार करता है और आप ही सद ब्रह्मा तथा सद पर ब्रह्मा है। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं।
जिनका न आदि न मध्य और न अनंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं, उन महादेव जी की स्तुति में मैं कैसे कर सकती हूँ। ब्रह्मा आदि तथा तपस्या के धनी मुनि के जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर वर्णन अथवा मैं कैसे कर सकती हूँ। आप निर्गुण, मैं मूढ़ स्त्री, आपके गुणों का कैसे ज्ञान कर सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जैसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपो में आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु, मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संध्या का यह स्तुति पूर्ण वचन सुनकर उनके द्वारा भली भांति प्रकाशित हुए। भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर वक्ल और मृग चर्म से ढका हुआ, मस्तक पर पवित्र जटा झूठ शोभा पा रहा था। उस समय पौल के मारे हुए कमल के समान उसके मुँह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो उससे इस प्रकार बोले। महेश्वर कहा, हे बद्र, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इससे मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है तथा इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो जिसे मैं वर देने तुम्हें दे सकूं तथा जो तुम्हारे मन में हो उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित्त महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न पूर्वक वर देना चाहते हो तो यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा देव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मेरा वर मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी वे सब के सब जन्म लेते हैं, काम भाव से युक्त न हो जाए। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पड़े। मेरे जो पति हो वे मेरे अत्यंत सहद हो। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे उसके पुष्प का नाश हो जाए, तत्काल वे नष्ट हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या, सुनो। भद्र, तुमने जो जो वर मांगा वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्य 4 अवस्थाएं होती है। पहली शिशु अवस्था, दूसरी कुमारावस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्ध अवस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होगा। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में प्राणी सकाम हो जाएगा। तुम्हारी तपस्या के भाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही सकाम न हो जाए। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं है। प्राणी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष काम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल ही दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी और दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे जो तुम्हारे साथ कल्प तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वे सब पूर्ण कर दिए हैं। अब मैं तुमसे तुम्हारी दूसरी बात कहूँगा जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से इस प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। मुनिवर मेहगा, एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णता तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। उसकी पर्वत की उत्पत्ति काम चंद्रभागा नदी के तट पर तमसाश्रम में मुनीश्वर मेघा महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छता पूर्वक वहां जाओ। मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री हो जाओगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो वह हृदय में धारण करके उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ में अग्नि में होम दो। जब तुम इस पर्वत पर 4
युगों तक लिए कठोर तपस्या कर रही थी। उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी तथा सतयुग बीत जाने पर त्रेता के मध्यम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं को यथा योग वर के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ, चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे थे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया। तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संदेह तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था। तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए उन देवताओं पर दृष्टिपात नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी और देकर चंद्रमा पुण्य अपने स्वरूप को प्राप्त करें, यह उद्देश्य मन में रखकर उसे श्राप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की, जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के बाद भाव काल में महर्षि मेघादिति यह उपस्थित हुए। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न कोई हुआ और न ही कोई होगा। उन महर्षि महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक रचने वाले ज्योतिष्ठ नामक यज्ञ का आरंभ किया। उसी में अग्निदेव पूर्ण रूप से हो गए, समा गए। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण भी हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वही अंत ध्यान हो गए थे। हर हर महादेव।